बंसी तू पास की है, तो इतना पागल कर रही है कि जहां भी बचती है तो बस तेरी तेरी याद आती है, घायल कर जा रही है। आज बंसी भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि बजाई है। आइए हम सभी बंसी से पूछते हैं कि बंसी तू बताने का कष्ट कर कि तूने ऐसा कौन सपन किया है कि कन्हैया ने तुझे हाथों में थाम लिया है, कि कन्हैया ने तुझे हाथों में थाम लिया है। बोले बंसीधर भगवान की जय। आप लोग को भी कहना है, हम लोग तो कहेंगे यहाँ से, आप लोगों को भी कुछ बनाना है। क्या? ओ बंसी ये तो बता तूने कौन सपन किया है। बंसी ये तो बता तूने कौन सपन किया है। खुश होकर गाना ने तुझको हाथों में थाम लिया है।
बोले बंसीधर भगवान की। कितनी सुंदर बांसुरी बजाई कि सभी गोपियां मग्न हो गई। अद्भुत बांसुरी की तान। भक्तों, आज भी वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी जो हैं उन्होंने रोज बंसी धारण नहीं की है, न उसे धारण कराई जाती है बिहारी जी को बंसी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में बिहारी जी का जो श्रृंगार किया जाता है, उसी श्रृंगार में बिहारी जी को बंसी जो है वो धारण कराई जाती है। एक बात और आई है कि भगवान ने मोर पंख धारण किया। जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रथम बार मुलाकात किए, प्रथम दर्शन हुआ उनका, उस समय भगवान श्री कृष्ण गौएं चढ़ा रहे थे। और उसी समय राधा जी के मन में उत्कंठा थी कि अब बिहारी जी के दर्शन को जाए, कन्हैया के दर्शन को जाए। भगवान नित्य प्रति जाते, गौओं को चढ़ाते। कृष्ण जी भी राधा से कुछ कहना चाह रहे हैं और राधा जी भी कृष्ण से कुछ कहना चाह रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। राधा के मन में यह है कि अगर मैं प्रथम बार भगवान से कृष्ण के दर्शन करूंगी, उनसे मिलूंगी, तो मैंने क्या उपहार दूं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गैयों को लेकर के गौचारण के लिए लेकर के गए और उसी समय राधा रानी वहां पर पहुंची हैं और राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रथम दर्शन में जो मोर है, वहां पर जिस खेत पर गौचारण चल रहा था, वहां पर मोर वृंदावन में नृत्य करा करते थे। वहां पर नृत्य करते हुए, और जब मोर नृत्य करता है ना भक्तों, तो उसके पंख जो है वो झड़ जाते हैं। और राधा रानी ने वहां से मोर पंख को उठा करके भगवान श्री कृष्ण को प्रथम मुलाकात में प्रथम भेंट जो किया है, वो मोर का पंख किया है। एक संकेत देना चाह रहे हैं वहां पर हम। भगवान ने प्रेम की एक ऐसी मिसाल कायम की है, राधा रानी ने, भगवान श्री कृष्ण ने। राधा रानी चाहती तो भगवान श्री कृष्ण को और भी कोई उपहार दे सकती थी। भाई रोज भी तो दे सकती थी, डेयरी मिल्क वगैरह भी दे सकती थी, दे सकती थी कि नहीं दे सकती। पर आप हम जो प्रेम करते हैं भक्तों, वो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं
और भगवान कृष्ण और राधा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर तक दुनिया उनको याद करे, उनकी पूजा करे, ऐसा प्रेम कृष्ण और राधा ने करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि आप और हम उपहार में प्रेम में गुलाब और डेयरी मिल्क इत्यादि का जिसका भी उपयोग करते हो, पर भगवान ने पहली मुलाकात में ही ऐसा उपहार दिया है, ना तो कभी सूखता है, ना तो कभी मुरझाता है, ना तो कभी भोग भोगने की इच्छा होती है। मोर जो है कभी भी भोगों की कामनाएं नहीं रखता है, मोर जो है कभी भोगों की कामनाएं नहीं रखता है। और जो ही भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी ने उपहार में मोर पंख को दिया, तो भगवान ने कहा संसार दुनिया ये ना कहे कि भगवान ने भी प्रेम किया तो हमने भी प्रेम किया। इसलिए भगवान ने उस प्रतीक को, उस उपहार को अपनी कमली पे धारण किया, क्योंकि राधा जी के द्वारा दिया गया पहला प्रेम का प्रतीक जो था वो मोर पंख था। और उस मोर पंख से सीख देना चाह रहे भगवान श्री कृष्ण। चाहते तो कमर में भी लगा सकते थे भगवान, हृदय में भी लगा सकते थे, कान में भी लगा सकते थे, हाथ में भी पकड़ सकते थे, पर किसी ने गौर किया है आज तक कि भगवान ने मस्तक पर ही मोर पंख को धारण किया। भक्तों प्रेम करिए, अच्छी बात है प्रेम करना, पर कैसा करिए? भगवान श्री कृष्ण की तरह करिए। ऐसा काम कर जाइए भक्तों कि आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को आप पर गर्व हो। कल आप कथा श्रवण करेंगे तब आपको जानकारी होगी। ऐसा प्रेम कि विवाह भले किसी और से हुआ हो, पर देखिए आज भी फोटो में रुक्मणी जी कहीं नजर नहीं आती हैं, जहां भी देखो कृष्ण के साथ राधा ही नजर आती है, राधा ही नजर आती है। अद्भुत प्रेम की मिसाल भगवान श्री कृष्ण ने कायम किया है। अब ये तो राधा और कृष्ण के प्रेम की बात है। अभी कुछ भक्त कथा के पूर्व, जो कि हमारे परिवार से नहीं है कथा से, कुछ लोगों ने ऐसा प्रश्न रखा था, शायद उन्होंने शंका का समाधान किया हो। हमारे युवा साथी कहते हैं महाराज हमसे कुछ नहीं, बहुत सारे ब्राह्मण बंधुओं से कहते हैं महाराज आप लोग गुणगान गाते हैं, कथा सुनाते हैं, भगवान ने भी तो प्रेम किया, तो हम करते हैं तो कौन सा गलत है? पर भगवान ने जो प्रेम किया वो अमर हो गया है। भगवान ने जो प्रेम किया है वो अमर हो गया है ना। अब तुम तो एक के पीछे भागते हो, भगवान ने 16 अक्षर ऐड किया, हम तो ये भी कह रहे हैं, पर कुछ ना कुछ आप हम सभी भक्तों आत्मा है। जिन भक्तों के मन में ये विचार उत्पन्न हो उनको एक सीख है, भक्तों हम आत्मा है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हम बिंदु हैं एक छोटे से, वो जगत का सिंधु है। भक्तों क्या उसकी बराबरी कर रहे हैं पर? और फिर अगर ऐसी बात है तो आप कह रहे भगवान ने प्रेम किया। अरे भगवान ने, अभी देखना आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई देगा कि एक चिंगली से गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया है, कालिया नाग पर भगवान ने नृत्य किया है। मैं आपको दोनों हाथ देता हूं कि दोनों हाथ से आप गोवर्धन पर्वत उठा करके देखिए। अरे पूरे परिवार को बुला करके गोवर्धन पर्वत चलिए वृंदावन उठा करके दिखाइए। अगर आपने उठा दिया तो जिस दिन उठा करके आपने पर्वत को दिखा दिया उस दिन से आप पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा। इसलिए आप बिंदु हैं एक छोटे से, किसी भी देवी देवता पर उंगली उठाने का अधिकार आपको नहीं है, आपको नहीं है, हमको नहीं। हम लोग ही अपने धर्म पर, अपने देवी देवताओं पर उंगलियों को उठा लेते हैं। भक्तों जब हम ही संत सनातन धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो ये धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? अब भक्तों भारत देश को
विश्व गुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पहले भी था विश्व गुरु। पहले राजा महाराजा वेदों का अध्ययन किया करते थे, वेदों को पढ़ा करते थे। पर आज की डेट में वेदों का अध्ययन, बच्चों को गायत्री मंत्र का जप, बच्चों को सरस्वती पूजन, संस्कार ही नहीं रह गए। भगवान पर उंगली उठाइए, अगर संदेह है आपको तो संदेह को उत्तर प्राप्त करके उस समस्या का समाधान कीजिए। भक्तों, संपूर्ण जानकारी लीजिए, पर संदेह पैदा ना करिए। क्यों? अगर आप संदेह पैदा भी किए, अगर आपने संदेह पैदा किए तो हम ब्राह्मण को परशुराम बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर हम हाथों में गौमुखी लेकर के राम राम जपना जानते हैं तो हम फरसा लेकर के युद्ध करना भी जानते हैं। अगर किसी ने भी परमात्मा पर, सनातन धर्म पर, भारत की माताओं पर, भारत के संतों पर, भारत के वीर सपूतों पर, भारत के वीरों पर और हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं पर किसी ने अगर उंगली उठाई तो हमसे बुरा उस इंसान के लिए और कोई नहीं होगा। अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो तुम्हें अपने धर्म को गिराने का अधिकार नहीं है। हम तो दावे के साथ बोलते हैं व्यासपीठ से। जिस दिन देख लिया अपनी आंखों से सनातन धर्म को गिराते हुए जिस इंसान को, तो उसका शरीर और हमारा फरसा, फिर जो कहा आगे देख लिया जाएगा। वकील साहब भी आज यही विराजमान है? इसलिए सनातन धर्म की रक्षा में हम सबको आगे बढ़ करके आना है। भक्तों, ये धर्म हमसे ही बचा हुआ है। अगर आप धर्म को बढ़ा नहीं सकते तो धर्म को गिराने का प्रयास भी मत कीजिए। मैं किसी से निवेदन नहीं करता कि आप कथा सुनिए, भगवान को एक लोटा जल डालिए ना। अगर आप आ रहे हैं 3 घंटे तो सिर्फ कथा सुनिए। भक्तों, इन 18,000 श्लोकों में पूरी भागवत में कौन सा एक ऐसा शब्द आपके जीवन को भव सागर से पार कर दे, कोई नहीं जानता। हम दुनिया की बातों को, भगवान को पर उंगली उठाने के लिए खड़े हुए, सनातन धर्म को गिराने का पूर्ण रूप से तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं। अगर सनातन धर्म गिरा तो क्या हम रह पाएंगे? रह पाएंगे? बोलिए, आप लोग मुझसे बोलिए। आज व्रत है क्या? व्रत तो भाई मेरा रहता है, शाम को भोजन लेते यजमान जी लोग और सभी पंडित जी लोग। आप लोग का भी व्रत है क्या? 7 दिन? हाँ, नहीं है तो जोर से बोलिए। सनातन धर्म अगर डूबा तो हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। आप लोग इशारे से ही बताइए, मुख से मत बोलिए, कैमरे को कम सुनाई देता है। हाँ, हाथ से ही बताइए, हम रह नहीं पाएंगे। कल राम नाथा हम सुन रहे थे, भाई उस पे जहां पे लड़ना चाहिए, जहां पर गिराना चाहिए, वहां हमारी युवा शांति नहीं गिराती। अरे अपने धर्म को बचाइए। अभी महाराज जी आए हुए थे, उन्होंने कहा अदर कास्ट मैरिज, ऐसा दुर्भाग्य आ गया है सनातन धर्म में कि धर्म तो मुझे लगता है कि अगर ये कथा भागवत इत्यादि अनुष्ठान होना बंद हो जाए ना तो धर्म को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। और इस समय हम सभी का बहुत बड़ा हाथ है भक्तों।
एक उदाहरण और याद आ रहा है कि भगवान पे संदेह पैदा करते हो, पर भगवान जैसे कुछ कार्य करके तो देखो। वहां वो अयोध्या 14 वर्ष का वनवास, माता सीता, ये और बात कह दूं उसके बाद गोवर्धन पूजन की ओर चलता हूं। आज का ये युग है कलयुग, और वो युग था द्वापर और त्रेता। उस युग में सीता जी जो थी ना, ऐसा क्या पाप हम लोग कर रहे हैं कि इस कलयुग में हमको भुगतना पड़ रहा है। उस द्वापर और त्रेता में ना सीता जी जो थी वो रावण के घर में भी पवित्र थी, 14 वर्ष के वनवास में भी पवित्र थी, किसी प्रकार की और अग्नि परीक्षा थी तो पवित्र ही थी, कोई उंगली नहीं उठा सकता था। पर बड़ा दुख होता है कि आज की जो बेटियां हैं वो अपने घर गली और मोहल्ले में ही सुखी नहीं है, सेफ नहीं है। ऐसा कौन सा पाप हमने किया भक्तों? सीता तो रावण के घर में भी थी तो पवित्र ही आई, पर हमसे और आपसे कहां गलती हो रही है कि आज की बेटियां, ऐसा क्या हुआ कि आज की बेटी अपने घर परिवार गली और मोहल्ले में सुखी नहीं है। भक्तों ये भी एक कर्म है, पूजा है। और मैं तो कहता हूं कि मत जाइए मंदिर ना, मत जाइए तीर्थ, अपने घर को ही मंदिर बनाने का प्रयास करिए और उस मंदिर में माता पिता के रूप में मूर्ति को विराजमान कीजिए और शाम को और सुबह माता पिता को बैठा करके, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और कोई न दूजा, प्रभु आप माता पिता आप ही सब कुछ हो। माता पिता को परमात्मा के रूप में घर पर विराजमान कीजिए, भगवान का भजन कीजिए घर पर जब समय मिले। भक्तों कलयुग प्रवेश ही नहीं कर पाएगा आपके पास। माता पिता की सेवा करिए। धन्य है हम लोग कि वो हमारे बीच पे हैं, सभी लोग विराजमान। आप जीवन में कहीं भी घूम आइए, खूब घूम आइए, खूब तीर्थ कर और संसार के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लीजिए। पर घर पे जो माता और पिता के रूप में देवता विराजमान है, अगर उनका एक आंसू भी टपका तो ये समझ लेना कि पूरे तीर्थ और पूरा भजन, पूरा जीवन बेकार हो गया है। कर लीजिए सेवा, मौका मिला है अभी, क्योंकि अभी ये मौका कब मिलेगा मनुष्य योनि में कोई नहीं जान सकता। भगवान ने जो उच्चारण किया, सुंदर सुंदर बांसुरी को बजा करके गोपियों का मन मोहित किया है। एक दिन भगवान ने मैया से कहा, मैया हमारे बीच में अरुण प्रताप सिंह, एडवोकेट रीवा हाई कोर्ट, अरुण प्रताप सिंह जी, देखिए आज मैंने इतनी बड़ी बात कही मंच से, तो आज यहाँ पर सभी अधिवक्ताओं द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रक्षा और सुरक्षा में और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में अरुण प्रताप सिंह जी, एडवोकेट, रीवा हाई कोर्ट जबलपुर, निवेदन करूंगा कि
व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करे। आदरणीय अरुण जी, जोरदार तालियां हो जाए हमारे आए हुए अतिथियों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय अरुण प्रताप सिंह जी, एडवोकेट हाई कोर्ट जबलपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यासपीठ से आपके उज्जवल भविष्य की और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस व्यास मंच से रघुवंशी परिवार की ओर से, आदरणीय प्रकाश जी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अब एक दिन मैया ने प्रातःकालीन दीपावली के दिन प्रातःकाल उठते ही इंद्रदेव की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आए और भोग लगाने लगे। मैया यह सामान तू कब से फैलाए के रखी है? मैया बोली, अरे लाला, जब जय जय हो जाएगी, यहाँ पर क्या कहते हैं, जय जय, है ना। अब ब्रज में क्या कहा जाता है? ब्रज में क्या कहा जाता है? जय जय। मैया कह रही हैं, सुंदर सुंदर हाथों से पकवान को आनंदित करने वाले आदरणीय नाटी हलवाई जी भी आज यहाँ कथा में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय नाटी भैया जी के लिए। इन्होंने अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट भोजन कथाओं में कराया है कि जब इनको देखते हैं तो भोजन की याद आती है कि आनंदित कर देने वाले, मन को प्रफुल्लित कर देने वाले प्रसाद को अगर किसी ने खिलाया है तो हमारे नाटी भैया जी ने खिलाया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं इस व्यासपीठ से रघुवंशी परिवार के आगमन में। अब मैया कह रहे हैं कि जब जय जय हो जाएगी तब पावे को मिले को, चल थोड़ी देर और खेल। कन्हैया बोले, मैया जी जय जय कौन सी बलाए है? पूजा पाठ ये कौन सी बला है? कन्हैया कह रहे हैं। मैया बोली, बाबरे मोट मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया मुंह लटकाए बाबा के पास आए। बाबा बाबा, आज अपने घर में कौन की जय जय हो गए? देखो तो मैया कितने पकवान बना रही है और चाखबे को नाय दे रही। बाबा समझने लगे, बेटा कन्हैया, हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करें, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाएं तो पानी बरसने लगे। अब पानी बरसे को तभी हरी हरी घास होगी, और हरी हरी घास होगी तो गैया मैया खाए के हमें खूब बरन दूध देगी, और कहीं सूखा पड़ गयो तो भूखन मरेंगे कि नाय। कन्हैया बोले, अच्छा तो पूजा ना होएगी तो इंद्र पानी ना बरसावे? अच्छा बाबा, तो आधे ग्वाल वाल पूजा कर दें और आधे ना करें तो का पूजा करने वाले के खेतन में इंद्र पानी बरसावेगो? अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया है तू 7 बरस को नेक सो छोड़ा, पर बातें इतनी टेढ़ी मड़ी करे कि मोए बुढ़े की खोपड़ी गर्म हो जाएगा। अब मैं जो तर्क वितर्क ज्यादा ना करूं, तू अपने मन की बात बोल, तेरे मन में क्या है? कन्हैया बोले, तो सुनो बाबा, मैं बड़े बड़े महात्मा को संग किया है। बड़े बड़े महात्मा सब एक ही बात कहे कि जो हमारे गोवर्धन नाथ की शरण में आ जावे, उस समस्त प्राणियों से उसे का कल्याण कर देते हैं। एक काम करो, आप सभी इंद्र की पूजा करो और देखते हैं पानी